बिल्डिंग कभी भी धाराशायी हो सकती है, कभी भी गिर सकती है। और यहाँ ये सरकारी कर्मचारी इस तरह से बैठे हुए, भाई साहब डर नहीं लगता कि आपको यहाँ बैठे हुए हैं? लगभग आप पूरी तहसील को देखेंगे तो स्थिति ऐसी जर्जर है, काई लगी हुई है और कुछ समय पे पूरी तहसील की आप स्थिति देख रहे हैं। साहब को हम खोजते हुए तहसील में घूम रहे हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम सर नीरज शर्मा है, राजस्थान वन से। आप जैसा मुझे अवगत कराएगा, आप नायब तहसीलदार के पद पे पदस्थ हैं यहाँ पर। जी, उधर लग रही है, वो उधर बैठे हैं कर्मचारी। अच्छा, मतलब बिल्डिंग गिरेगी तो ये देखेगी कि वहाँ से गिरी या यहाँ से गिरी? बिल्डिंग तो कोई भी गिर जाए तो उसका क्या है, बिल्डिंग में तो ऐसे तो बिल्डिंग तो गिर जाए तो उसका क्या है। लोग भी सहयोग दें इसके अंदर सभी। मैं दूंगा, मैं आज ही मैं आपको 11,000 रुपये अभी तत्काल देता हूँ। आप अपनी तरफ से कितना दे रहे हैं बताइए? आप तो उप तहसीलदार है, मैं तो रिपोर्टर भरूँ। आप थोड़ा तो दाम बढ़ाइए, ऐसे थोड़ी 11,000 में काम हो जाएगा तहसील का, बताइए। नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। आपको राजस्थान सरकार के सैनिक दिखाऊंगा। देखिए, अब ये तहसीलदार साहब की कोर्ट है। यहाँ कुछ समय पहले वो बैठकर फैसले किया करते थे, जनता के लिए न्याय किया करते थे, लेकिन अभी यहाँ ऐसी जर्जर हालत है कि बल्लियां लगी हुई हैं। अब यहाँ से तहसीलदार साहब तो नहीं बैठे हैं, लेकिन यहाँ बैठे हुए हैं, अब इधर घूम जाइए, ये कर्मचारी जो अपनी जान को हथेली पर रखकर बैठे हुए हैं। और इसी तरह की स्थिति पूरी सांगानेर तहसील की बिल्डिंग है जहां जहां लगे जगह जगह पर दरारें पड़ी हुई हैं और बिल्डिंग कभी भी धाराशायी हो सकती है, कभी भी गिर सकती है। और यहाँ ये सरकारी कर्मचारी इस तरह से बैठे हुए, भाई साहब डर नहीं लगता कि आपको यहाँ बैठे हुए हैं? अब भाई साहब तो क्या बोलेंगे, हम पहले भी इनसे चर्चा कर रहे थे। भाई साहब मैं क्या बोलूं, अब देखिए, सरकारी नौकरी में आदमी होता है तो उसकी अपनी सीमाएं होती है, लेकिन हमारी सीमाएं वहां तक हैं जहां तक हम ये सच्चाई दिखा सकते हैं। अब देखिए, ये बल्लियां लगा रखी हैं, बल्लियों के सहारे ये पट्टियां टिकी हुई हैं। नीचे ये जूम करके दिखाई, यहाँ पट्टी टूट गई है और नीचे गिरने वाली थी। वो तो भला हो किसी का जो उसने समय से तहसीलदार साहब को चेताया, कह रहे साहब खड़े होइए और यहां से खड़े होके 1 2 3 हो जाइए, वरना ये नीचे आएगी पट्टी और आप 9 2 11 हो जाएंगे। अब फिर उन लोगों ने बल्ली लगा दी और साहब ने तो अपने लिए अल्ट्रा लग्जरी कक्ष बनवा लिया है जिसमें तहसीलदार साहब बैठे हैं। अभी उपस्थित नहीं है, इसलिए वहां की फुटेज मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन लगभग आप पूरी तहसील को देखेंगे तो स्थिति ऐसी जर्जर है, काई लगी हुई है। और कुछ समय पहले तक यहाँ ये टॉयलेट भी बंद हुआ करता था। हमारी टीम से एक पहले रिपोर्टिंग हुई यहाँ पर, उसके बाद ये टॉयलेट खुला है। पीछे की स्थिति देख लीजिए। नायब तहसीलदार साहब यहाँ पहले सौभाग्य से टहल रहे थे, परंतु अभी नहीं है। मैं उनको खोजने का प्रयास करता हूँ, तहसील में कहीं मिलते हैं तो उनसे चर्चा करेंगे। पहले अपने कक्ष में बैठे हुए थे, आप दौड़ के आइए, इतना समय कहाँ आए थे? साहब के पास भी नहीं हो। अब ये पूरी तहसील की आप स्थिति देख रहे हैं। साहब को हम खोजते हुए तहसील में घूम रहे हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम सर नीरज शर्मा है, राजस्थान वन से। हाँ जी। आप जैसा मुझे अवगत कराएगा, आप नायब तहसीलदार के पद पे पदस्थ हैं यहाँ पर। जी श्रीमान, नाम एक बार परिचय देते हैं साथियों को। सिंह है सर। सर, पूरी तहसील की स्थिति इतनी जर्जर है, गिर सकती है, बल्लियां लगी हुई हैं, जान हथेली पे रख के कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो डर नहीं लगता ये पूरा देख के माहौल? आपको क्या कहेंगे? अब वो लिखित में दे रखा है, वैसे नई तहसील के लिए जगह तो अलॉट हो गई है, अब बिल्डिंग के लिए लिखित में दे रखा है बनाने के लिए। हाँ, तो कुछ वैसा नहीं होता क्या? क्योंकि ये पहला कार्यालय नहीं है, और भी मैंने ऐसे कार्यालय देखे, वहां हमने बातचीत की। कर्मचारी हमसे दबे शब्दों में निवेदन करते हैं कि भैया खुल के तो सरकारी कर्मचारी, आप भी समझते हैं आपकी भी सीमाएं हैं, आप भी खुल के नहीं कह सकते हो। ऐसी सरकारी जो कर्मचारी हैं उस विभाग विशेष के, वो हमसे कहते हैं, हम मुद्दा उठाते तो ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि टेम्परेरी तौर पे कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। ये जान रिस्क पे लेके काहे बैठे हैं यहाँ पे? टेम्परेरी रूप से व्यवस्था के लिए 1 2 जगह देखा था, लेकिन अभी तक व्यवस्था हुई नहीं है, तो वैसे अभी चल रही है। और जहाँ जहाँ पे इस तरह की समस्या है तो वहाँ पे दूर कर दिया अपन ने सभी को, उससे जहाँ जहाँ पे अपन को समस्या लग रही है। नहीं, एक जगह तो बल्ली लगी हुई है, 2 आदमी बैठे हुए हैं, पता नहीं किस पदभार के, और 2 कर्मचारी बैठे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। बल्लियाँ तो उधर लग रही है, वो उधर बैठे हैं कर्मचारी। अच्छा, मतलब बिल्डिंग गिरेगी तो ये देखेगी कि वहां से गिरी या यहाँ से गिरी? बिल्डिंग तो कोई भी गिर जाए तो उसका क्या है, बिल्डिंग में तो ऐसे तो बिल्डिंग तो गिर जाए तो उसका क्या है। अच्छा, वो हम देख रहे थे, आप जो फायर के लिए वो बाल्टियां रख रखी हैं, फायर वाली वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब वो तो एग्जांपल के लिए हमने यूं ही चलते चलते देख लिया। खैर, हालांकि बिल्डिंग वाली समस्या ज्यादा जटिल है, ज्यादा रिस्की है। के लिए लिखा हुआ है, लिख दिया। कहाँ बन रही है, कब तक बन जाएगी? समय हम अंदाजे से तुक्का मार के यूं ही, आप भी क्या गारंटी देंगे? खैर, आप भी उसको, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। फिर भी एक तुक्का अंदाजा तो बताइए। ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई कमारा आदमी और उससे पूछे आपकी शादी कब तक हो जाएगी। यार ये तो बात थोड़ी होती है। आप देखिए, जब भी सैंक्शन हो जाएगा तब आ जाएगी, हो जाएगी। उप तहसीलदार साहब, मैं आपके ह्यूमर का बड़ा सम्मान करता हूं। आप वाकई अच्छे और ह्यूमरवाज व्यक्ति हैं, परंतु
और इस व्यक्तित्व के धनी हैं, परंतु एक बात सोचिए कि जान का रिस्क है साहब उनकी खोपड़ी के ऊपर। तो आप अपने कमरे में बिठा लीजिए एक साइड में। नहीं, मैंने बिठाया ना, अभी बारिश हुई थी। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि टेम्परेरी टाइप की रिपेयरिंग कुछ करवा दें ऐसी वहाँ पे? क्योंकि मैंने तहसीलदार साहब का कक्ष थोड़ा सा हमने ताक झाँक करके देखने की कोशिश की या किसी से पूछने को, वो तो अल्ट्रा लग्जरी बना हुआ है क्या, एकदम एयर कंडीशनर वगैरह, टाइल वाइल वाइट कलर की, एकदम ऐसा लगता है कि जैसे अकबर का दरबार हो पूरा का पूरा। वो उन्होंने करवा लिया था तहसीलदार जी ने, पहले जो तहसीलदार जी थे। आप भी तो नायब तहसीलदार हैं, आप करवा दीजिए इन कर्मचारियों के लिए, हमारे निवेदन से करवा दीजिए। जनता भी निवेदन करिए, निवेदन कीजिए सभी उप तहसीलदार साहब से। सभी निवेदन, आप लोग भी सहयोग दें इसके अंदर सभी। मैं दूंगा, मैं आज ही मैं आपको 11,000 रुपए अभी तत्काल देता हूँ। आप अपनी तरफ से कितना दे रहे हैं बताइए? मेरी तरफ आप तो उप तहसीलदार हैं, मैं तो रिपोर्टर भरूँ। आप थोड़ा तो दाम बढ़ाइए, ऐसे थोड़ी 11,000 में काम हो जाएगा तहसील का, बताइए। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, वो तो करने से होता है। वो आपके करने से होगा, मेरे करने से नहीं होगा। मेरे करने से जो मैं कर सकता हूँ, जनता सहमत होगी, मैं कर रहा हूँ। थोड़ा तो आप भी सहयोग कीजिए। बिल्कुल सहयोग, सभी का ही सहयोग अपेक्षित है। अच्छा साथियों, अब हमारा क्या आप लोगों से निवेदन है कि आप अपनी राय जरूर दें उप तहसीलदार साहब की, हम लोग किस तरह या किस तहसील की किस तरह मदद करके हम लोग इसको सेटल आउट कर सकते हैं। मैंने मेरी साइड से बता दिया, वीडियो कर दिया, और कुछ हम वैसे भी करने ही कह रहे हैं। आपकी क्या राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।